Students, there is a picture in your book of orbit which is elliptical in shape, as I told you earlier, and sun is not in the center of this solar system. The gravitational pull of the sun keeps the planets on their path. सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है। जब कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो किसी भी चीज़ को अपना ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होने के कारण जब अपनी ओर खींचता है तो इसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। सो स्टूडेंट, आप सोचते होंगे कि हमारे जो यूनिवर्स में, हमारे जो गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो क्यों नहीं गिरते हैं। स्टूडेंट्स, सन जो है, सन का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होने के कारण वो उसको अपनी तरफ खींचता है और वे कहीं ना कहीं गिरते भी हैं सन की तरफ। बट वो जो ऑर्बिट बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स, वो जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ और जिस स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं, तो इसी के कारण कोई भी प्लैनेट सन की तरफ गिर नहीं पाता है। सो स्टूडेंट्स, ना ही मून जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, मून भी अर्थ की तरफ नहीं गिरता है, वो आसमान में लटका हुआ दिखता है। सो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द ग्रेविटेशनल पुल। सो स्टूडेंट्स, यही कारण है कि सन जो है प्लैनेट्स को अपने पाथ में पकड़े रखता है, अपने पाथ में उसको अटकाए रखता है। नाउ स्टूडेंट्स, सिंस द ऑर्बिट्स आर इलेप्टिकल, ऑर्बिट जो इलेप्टिकल होते हैं और कुछ प्लैनेट जो है सन के नज़दीक होते हैं, कुछ प्लैनेट सन से दूर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोलर सिस्टम का पिक्चर। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको देखते हैं कोरिलेट करके सीजन से। जब हमारा अर्थ सन से नज़दीक होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, जिसके कारण गर्मी का सीजन आता है, समर सीजन। और जब हमारा अर्थ सन से दूर होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, जिसके कारण विंटर सीजन आता है। इस सीजन के फेनोमेनन को और भी अच्छे से आप लोग 7th क्लास में पढ़ोगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर घुमा करते हैं तो उसे रोटेशन कहते हैं, और जब वे सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, बिसाइड्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द प्लैनेट्स आल्सो स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस। इट इज गिवन योर बुक स्टूडेंट्स, यू कैन सी, and this movement is called rotation. The earth also rotates around its own axis. तो स्टूडेंट, एक्सिस क्या होता है कि एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये पेन है, इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक्सिस है, यानी कि इमेजिनरी लाइन है, और ये अर्थ है। तो ये इस तरह से जो रोटेट करेगा, अगर ये जब इस तरह से रोटेट करेगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जब इस तरह से रोटेट करेगा तो इसी को कहेंगे कि ये क्या है, एक्सिस। ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है ना। होप इट इज सीन प्रॉपर्ली टू यू। इसको एक्सिस कहेंगे। और इस तरह से ये अपने एक्सिस के साथ घूमने के साथ साथ मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये अर्थ है, तो ये अर्थ के भी चारों तरफ जो है इस तरह से घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब अपनी ही एक्सिस पर प्लैनेट घुमा करते हैं तो उसे रोटेशन करते हैं, और जब सन के चारों तरफ प्लैनेट घुमा करते हैं तो उसे रिवॉल्यूशन करते हैं। हमारा अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करता है। अर्थ को रोटेट करने में 24 घंटे समय लगते हैं अपनी एक्सिस पर, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में उसे 365 दिन लगते हैं, और तभी जाके 1 साल पूरा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो फेनोमेनन है, जब प्रोसेस है, इसी के कारण, रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजन होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन जो है इसी के कारण होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।